हेलो हेलो, चलें जी शॉपिंग चलें। आज मैं आ गई हूँ गोल्ड मार्क 2। ये कोरंगी रोड पे है और जुमे के दिन सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक नमाज से पहले यहाँ सेल लगती है, हर हफ्ते लगती है। ये एक स्टार्ट में जब आप जाएंगे गोल्ड मार्क में आपको हर किस्म के चप्पलों के स्टॉल मिलेंगे। ये जो स्लीपर्स थे और चप्पल थे और सैंडल्स थे, इसमें कुछ 400 के थे, कुछ 450 के थे। और बंदे के मूड पे मुझे लग रहा था कि उसको जिसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी उसको बोला कि 450, जो अच्छा लगा थोड़ा सा तो उसको बोला 400। मगर खैर चप्पल अच्छे, क्वालिटी अच्छी लग रही थी मुझे। मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ भी मेरे साइज़ में है, इसलिए मैंने कुछ लिया तो नहीं है यहाँ से। मगर अच्छा लगता है टू फीस्ट योर आइज़ ऑन सच थिंग्स, इट सीम्स नाइस। इसी के ऑपोजिट यहाँ पे बहुत प्यारे खुस्से भी थे और सैंडल्स वगैरह भी थे। और इधर कीमत ज़रा सी मुनासिब थी, 300 और 350। तो कभी पता नहीं, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई आपके पीछे वाला जो है वो कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है। ये बच्चे के पास ज़्यादा क्वांटिटी भी थी और खुसास तो बहुत प्यारे थे, सिल्वर थे, गोल्डन थे, ब्लैक भी थे, रेड भी थे। और इनकी कीमतें जो थी वो अच्छी थी, मुनासिब लगी मुझे और बहुत अच्छी थी बिल्कुल। लुक एट दिस रेड वन, ये कितना प्यारा है। ये सिल्वर ग्रे वाला जो है वो भी बहुत प्यारा है और काश मेरे साइज़ में होता। ये मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा था और जो कुछ जो थे वो मुझे बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे थे। और मैंने पहने हुए थे जॉगर्स और मोज़े वगैरह, उसमें मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि वो उतार के मैं अभी ट्राई करूँ। सो मे बी नेक्स्ट वीक, हर फ्राइडे को लगती है। यहीं पे अंदर ये एक छोटी सी गली सी थी, यहाँ पे और खुस्से थे और चप्पल भी थे, उस साइड पे सैंडल भी थे। तो इसमें इन्होंने मुझे ये बताया कि एक साइड के ऊपर जो है, ये साइड जो है, ये जो है इधर जो है ये 400 रुपये के हैं ये। और जहाँ वो रेड शर्ट वाले सर खड़े हैं उनके उस साइड के ऊपर जो दूसरे साइड पे है वो जो हैं वो 500 के हैं। मुझे इसमें कोई इतना वो लगा नहीं, ज़बरदस्त कोल्हापुरी थे मगर अजीब से थे, इतने कमाल के नहीं। मुझे नाजुक भी लग रहे थे तो मैंने यहाँ पे भी देख लिया, ठीक है। सैंडल हैं, अच्छे हैं, जिसको पसंद आए ले ले भाई, हैं तो मुनासिब। आप किसी और शॉप वगैरह से लेंगे तो फिर वो 900 या 1000 से कम तो नहीं होंगे। सो 500 इज़ ऑल्सो गुड इनफ, वर्थ यू नो, इट्स वर्थ बाय, यू कैन। ये देखिए, ये गोल्डन थे और वाइट भी हैं, ब्लैक भी हैं। आपके किसी सूट वगैरह का आपके दिमाग में हो कि हाँ उसके साथ अच्छे लगेंगे तो अच्छे लगेंगे तो देखना तो चाहिए, कंसिडर तो करना चाहिए कि क्या है। विंडो शॉपिंग भी एक चीज़ होती है। कभी कभी आप बाज़ार जाते हैं और काफ़ी चीज़ें देख लेते हैं और लेते कुछ नहीं है, और फिर जब आप वापस आते हैं फिर देन यू थिंक अबाउट इट और आपको फिर किसी चीज़ का ख्याल आता है कि हाँ वो मुझे ले लेना चाहिए। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि उसी वक्त एकदम से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं पहली दफ़ा तो जाती हूँ, अच्छी तरह इधर उधर देखती हूँ लोग क्या ले रहे हैं, फिर सोचती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये रेप्लिका सूट्स वगैरह पड़े थे, मारिया बी के भी थे और भी बहुत सारे थे, कुछ पे एमराल्ड लिखा हुआ था और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये खातून देख रही हैं फैला के, पूरा सूट देख रही हैं। ये एक सूट 1200 रुपये का था, 1200 हर सूट के लिए ये कह रहे थे। एंड ये रेड वाला तो बहुत ही प्रिटी था, बहुत ज़्यादा प्रिटी था। मगर जाहिर है कि खोल के देखना चाहिए, कहीं कोई टुक ना लगा हो, कहीं फटा हुआ तो नहीं, क्योंकि ओरिजिनल तो है नहीं। और आप ले लें और वापस आए और बोलें कि इसमें ये है वो है, क्या पता वो जिनसे लिया है वो पहचाने ही नहीं कि कब बाजी आपने कब मुझसे लिया, आपने साइड वाले से लिया था, आपने इससे। यहाँ ये चीज़ें भी बहुत होती हैं और हड़बड़ इतनी होती है कि लोग जो है वो कभी कभी चेक किए बगैर ले जाते हैं। दिस लेडी जो हैं, ये जो देख रही हैं, शी इज़ वेरी वेरी वाइज। ये अच्छा कर रही हैं कि खोल के ठीक से देख के फिर ये ख़रीदेंगी। ये दूसरी खातून है, इन्होंने तो बस थैलियों में जो पसंद आया उठा के ले लिया। यहाँ से आगे जाएं तो मुझे ये एक ज्वेलरी का स्टॉल मिला। इसमें रिंग्स बहुत प्यारी थी। इन्होंने कहा कि 2 रिंग्स आप ले सकते हैं 150 रुपये की। मैं शायद ले ही लेती मगर मुझे छोटी लगी, मुझे फिट नहीं आ रही थी। फिर और चीज़ें भी थी रिंग्स के साथ साथ। यहाँ पे ज्वेलरी थी कुछ,
झुमके वगैरह, उसके साथ कभी कोई लॉकेट भी था, तो वो जो था वो 200 का भी कह रहे थे। स्कार्फ पेन्स थी, वो आपको अभी आगे दिखेंगी स्कार्फ पेन्स, वो 150 की थी। ये तो रिंग्स ही हैं, बहुत प्यारी रिंग्स हैं, मगर पता नहीं काली हो जाए। अब जब आप इतना सस्ता कुछ लें तो इसमें कोई ये भी गारंटी नहीं होती ना कि कितने दिन में काली हो जाए, गीली हो तो काली हो जाए। ये जो इयरिंग्स थी ये 200 की कह रही थी, मुझे ज़रा महंगी लगी, महंगा लग रहा था। और आगे जो ऊपर जो ब्रोच टाइप के ये जो पड़े हुए हैं, ये स्कार्फ पेन्स हैं, जो बच्चियाँ हिजाब करती हैं, जो लड़कियाँ, उनके लिए वो एक जगह पे रहता है ना, गिरता नहीं है। और ये जो हैं ये छोटी छोटी बालियाँ वगैरह, झुमके, और ये बड़े बड़े भी थे इसके पास, ये भी 200 के थे, 250 के भी थे, पूरे सेट्स भी थे। तो मगर ये कह रहा था कि मेरे पास यही कीमत होती है, ये कोई सेल वेल की वजह से नहीं है, बस मेरी तो बस यही प्राइसेस होती है, मैं यही करता हूँ। ऑनलाइन मैंने पूछा, काफ़ी लोगों से पूछा, ये यार यहाँ पे तो कोई भी ऑनलाइन की बात ही नहीं करता, वो बस यूँ ही आपको कहते हैं कि यहीं से ले लें, और ऑनलाइन वगैरह की तो बात ना करें। बहुत हड़बड़ थी, बहुत लोग थे, एंड स्टिल वेरी अर्ली। मैं सुबह 10 बजे ही गई थी और 10 बजे ये सब कुछ शुरू हो गया था। यहाँ ये दुपट्टे पड़े हुए बहुत अच्छे हैं, नेट के भी हैं, यूँ भी हैं दुपट्टे। मैंने इनसे पूछा कि एक दुपट्टे का साइज़ कितना है, तो ये बच्चा बैठा हुआ है, इसने बोला कि मैं आपको नाप करके बताता हूँ। तो नाप भी उसने उसके साथ वो गज़ वगैरह पड़ा है, मगर उसने इस तरह से नापा है। तो उसने बोला कि 2.5 मीटर से तो बड़ा ही है, बल्कि उसने 2.5 गज़ कहा था, 2.5 गज़ से तो बड़ा है। तो अच्छा है, अगर आपके पास कोई सूट वगैरह आप लें और उसके साथ आपके पास दुपट्टा मैच करना हो तो आप ला सकते हैं। एंड यू कैन सी ये यहाँ पे हार वगैरह पड़े थे, बच्चों की घड़ियाँ ये भी थी, और इतनी महंगी नहीं थी, ठीक ही थी, मुनासिब भी थी, जैसे उसने कहा था 250। और इसी तरह से ये 350 वगैरह की झुमकियाँ जो बड़ी हैं इसके अंदर, वो 350 की बता रहा था। ये बड़ी बड़ी जो हैं, अभी उसने पूरी तरह सेटअप नहीं किया था, खोला नहीं था, ये थोड़ा सा स्टॉल जो था इसको सेटअप करने में देर लग रही थी, ये बंदा शायद देर से आया था। आगे यहाँ फिर से जूते वगैरह, लगता है हमारे शहर में जूतों की बड़ी कमी है, यहाँ सबको जूते लेने होते हैं। और मेकअप, यहाँ पे मेकअप की छोटी छोटी चीज़ें थी, लिपस्टिक्स थी, जेल थी, प्राइमर थे, और बहुत कुछ था, बीबी क्रीम्स थी। और ये हर चीज़ वो कह रहा था, बच्चा खड़ा था, वो कहता हर चीज़ 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ के लिए आप एक लिपस्टिक भी ले सकते हैं, 100 रुपीज़ के लिए आप कुछ भी यहाँ जो भी आप एक चीज़ लें, वो बास्केट दे रहा था कि बास्केट में डाल लें, और वो 100 रुपीज़ की दे रहा था। मैं लिपस्टिक मैं ख्याल करूँगी, पता नहीं उसमें लेड हो क्या हो, तो आई डोंट नो इधर से लिपस्टिक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मगर ये थी यहाँ पे। तो क्रीम्स भी थी, सब कुछ काफ़ी है। इसने मुझे लिपस्टिक दिखाई भी है कि बहुत अच्छी है, ये देखें, और ये 100 रुपीज़ की है। और क्रीम्स थी, जेल थे, लोशन थे, फेस वॉश थे, ये सब कुछ जो है ये 100 रुपीज़ का ही था। अच्छा लग रहा है। वैसे ज़्यादातर रश जो था वो जूतों पे ही मुझे नज़र आ रहा था। ये मैं कह रही हूँ कि कुछ जूते ज़्यादा पॉपुलर हैं यहाँ पे, शायद कच्चे होते हैं, टूट जाते हैं, फिर लोग और लेने आते हैं, या फैशन के लिए लोगों को ज़्यादा बड़ी कलेक्शन चाहिए और मुनासिब दाम होते हैं, तो इस वजह से जूते सबका ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में है। आगे गए तो यहाँ मुझे एक जगह और भी हाँ, ये तो वही सूट्स वगैरह हैं, शर्ट पीसेस हैं, और शर्ट पीसेस जो हैं एक जो है 150 रुपये का ये शर्ट पीस है। उसमें कपड़ा भी कह रहे थे कि ठीक ही है, हाँ, और कहीं 250 भी मांग रहे थे, कहीं वो कह रहे थे कि शायद कपड़ा जो है वो हो जाता है, शर्ट बन जाती है, मगर अगर कम हो तो फिर आपको और लेना होगा। यही मसला। आगे यहाँ पे मर्दाना सूट भी कहीं पे थे, शर्ट्स का कपड़ा था, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पहले तो यही देख लें। यहाँ सूट्स वगैरह लोग देख रहे हैं, थान पड़े हैं पूरे, और बेसमेंट की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे भी कुछ लोगों ने सीढ़ियों पे ही दुकान खोल दी है, वो आपको दिखेगा भी। वो मैं देख के काफ़ी हैरान हुई थी कि इतनी लोग जो हैं वो दुकान भी नहीं, सीढ़ियों पे खड़े हुए। देखें दूसरी जो दुकानें हैं काफ़ी बंद हैं, ये बंद हैं, और ये देखें जी सीढ़ियों पे ही लोग जो हैं यहीं पे जमा हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता भी थोड़ी देर में और भी आ जाएंगे। ख़वातीन कपड़े नाप रही हैं। अच्छा, ये जो हैं ये मर्दाना शर्ट्स का
कपड़ा है। और ये कह रहे थे कि कोई पीस भी फुल शर्ट का नहीं है, आपको कुछ पसंद आए तो उसके साथ मैचिंग वगैरह ढूंढ लें। एक एक पीस जितना भी है वो 150 रुपये का एक है, मगर आपको अगर शर्ट वगैरह किसी की बनानी है पूरी तो वो आपको 700 रुपये की पड़ेगी, क्योंकि वो इनफ नहीं है जो एक एक पीस में है। ये बस ऐसी कट पीस वगैरह ये फैक्ट्री से ले आते हैं, एक्स्ट्रा जो उनके पास बचा हुआ होता है, बचा कुचा माल, तो इस तरह से फिर ये यहाँ डाल देते हैं। वो ख़वातीन खुद ही देखें कि उनको क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे शर्ट बनानी है, बनानी भी है कि नहीं बनानी है। ज़रा सा बाहर निकलें तो बाहर से भी ये व्यू यहाँ तो बस देखें, ये बेसमेंट की सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे भी कोई अपना सामान ना खोल के बैठ गए हैं और सब लोग वहाँ भी उसको पकड़ के उससे ख़रीद रहे हैं। जूतियाँ भी जो हैं बहुत सारी सीढ़ियों पे ही फैला दी हैं। यहाँ दूसरे गेट से जब मैं दोबारा से अंदर आई तो जूते तो थे ही थे जो हम देख चुके हैं। इस साइड पे मुझे कुर्तियाँ भी नज़र आई हैं और ये कह रहे थे कि कुर्तियाँ जो हैं, एक एक कुर्ती जो है वो 500 की भी है और अगर 2 पीस है तो वो 1000 का है। और ये कुर्तियाँ कह रहे हैं कि ये बता रहे थे कि फ्री साइज़ है, किसी को भी आ जाएंगी, सबको ही आ जाएंगी, फिट आ ही जाएंगी। और अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो शायद ना फिट आए तो फिर ना ही लें, मगर 500 में इट्स नॉट बैड। एक कुर्ती आपको 500 में, और आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो ठंडी थी, लॉन की थी एंड दे वर वेरी नाइस। और अगर और आपको यहाँ से कपड़ा भी उसने रखा हुआ था, कपड़ा भी आप ले सकते हैं। तो ये इस बाज़ार का एक जो भी जुमे का सीन होता है यहाँ पे जो होता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रूर आना चाहिए, देखना चाहिए। जुमे के दिन जो है स्पेशल बाज़ार लगते हैं हर तरफ, और महंगाई इतनी हो गई है कि इट इज़ वर्थ इट कि आप आके ज़रूर टू चेक इट आउट एटलीस्ट वंस। ये वही दुपट्टे वाला जो पहले जिधर से मैं गुजरी थी, ये वही जगह है। मैं फ़िलहाल तो इसकी ग्राउंड फ्लोर पे ही गोल्ड मार्क 2 के घूम रही हूँ और ये वीडियो जो है ये ग्राउंड फ्लोर का ही है। ये देखें जी, सीढ़ियों पे पूरी दुकान खुल गई है बेसमेंट की। ये मैं बहुत हैरान हुई थी, मैं जब आ रही थी जा रही थी तो थोड़े थोड़े लोग जमा हो रहे थे और अब हुजूम जमा हो गया और ले रही हैं और बारगेनिंग कर रही हैं। और बारगेनिंग में तो मेरा ख्याल से इनसे बेहतर कोई नहीं है। वो लोग भी यही सोचते हैं कि इस तरह से कीमत बताओ कि जब वो बारगेनिंग करें तो जब मैं लो करूं कीमत तो उनको भी खुशी हो कि उन्होंने कुछ अचीव किया है। तो यहाँ ये भी चलता है, जब भी शॉपिंग करें तो बिल्कुल, या अगर आपको डर लगता है बारगेनिंग करने से या आप इस टाइप की नहीं है कि आर्ग्यू कर सके, बारगेनिंग कर सके, तो अपने साथ किसी फ्रेंड को ले जाएं, बहन को ले जाएं, खाला को या तो फुप्पो को ले जाएं और वो बारगेनिंग कर सकते हैं। चलें, गोल्ड मार्क से फ्राइडे के दिन खुदा हाफिज़। आज के लिए इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया हो। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश, मैंने 77 चुल्लू कबाब, और ये मेरे साथ करीबन